नमस्ते साथियों। फिल्म ऑन सिल्वर स्क्रीन सिनेमा की बातें इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में जो हाल ही में ही रिलीज़ हुई है। जब भी हमें प्यार हो जाता है तो हम गाना गाते हैं, मैं तेरे इश्क में पागल हो गया हूँ, ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ। तो ऐसे ही मैं तेरे इश्क में इस फिल्म की कहानी के बारे में आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और बहुत ही शानदार ये फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसे ज़रूर देखिए। बात को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं मैं तेरे इश्क की। शुरुआत में हम कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। फिल्म को रिलीज़ हो गए हैं और बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा कलेक्शन है और यंग जनरेशन द्वारा इसे बहुत पसंद भी किया जा रहा है। ये है इस फिल्म की खासियत। अच्छा खासा इसका कलेक्शन भी है और लोग इस फिल्म से अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस फिल्म से लोग क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि इसमें धनुष और कीर्ति सेनन की जोड़ी है और इन्हीं जोड़ी दोनों के जोड़ी के इर्द गिर्द ही फिल्म की कहानी घूमती है। फिल्म का कथानक ये है कि धनुष एक वायलेंस नेचर वाला लड़का है जो बात बात पर गुस्सा करता है, मारपीट करता है। उसकी मुलाकात होती है कीर्ति सेनन से जो वायलेंस करने वाले युवाओं को कैसे कंट्रोल में किया जाए, एक वायलेंस वाले व्यक्ति को समझा बुझाकर या काउंसलिंग करके उसके गुस्से को नियंत्रण करके उसे सुधारा जा सकता है। इस विषय पर वो पीएचडी कर रही है और दोनों की मुलाकात होती है और कीर्ति सेनन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है। कीर्ति सेनन का तो एक एक्सपेरिमेंट है और इसमें कीर्ति सेनन बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की है। वो सच्चाई को समझती है, यथार्थ को वो देखती है। इसी सच्चाई के इर्द गिर्द उसे पता है कि धनुष के साथ उसका जीवन आगे बढ़ने वाला नहीं। वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, लेकिन धनुष उससे एक तरफा प्यार करने लगता है और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता है। यही कारण है कि कीर्ति उसे रिजेक्ट नहीं कर पाती है क्योंकि उसका वायलेंस नेचर है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि कीर्ति उसे छोड़ रही है, कीर्ति उसे सच में छोड़ना भी चाहती है, लेकिन समस्या ये आती है कि वो उसके घर भी जाती है लेकिन वो बात कह नहीं पाती। उसे पता है कि अगर मैं धनुष को रिजेक्ट करूंगी तो वो वायलेंस कर सकता है, हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है। इसको कैसे समझाया जाए, इस विषय पर वो सोचती है। अपने पिता के घर पर वो बुलाती है। कीर्ति के पिता आईएएस ऑफिसर हैं और बहुत बड़े पद पर है और वो चैलेंज करते हैं धनुष को कि तुम अगर एग्ज़ाम का प्रीलियम भी निकाल लोगे तो वो उनकी बेटी से उनकी शादी कर लेंगे। धनुष कीर्ति को कहता है कि मैं आज के बाद तुमको तभी मिलूंगा जब मैं ये एग्ज़ाम पास कर लूँगा जो तुम्हारे पिता ने पास कर लिया है। ये चैलेंज देकर वो चला जाता है। 3 साल वो बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है और वो प्रीलिम्स पास हो जाता है। और जब वो कीर्ति के घर जाता है तो पता चलता है कि कीर्ति किसी और से इंगेजमेंट करने जा रही है। इसी गुस्से में वह आग लगा देता है जिसकी वजह से वो जेल में पकड़ा जाता है। कीर्ति नहीं चाहती कि वो जेल जाए क्योंकि उसके आगे उसका धनुष का फ्यूचर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और उसके कारण, इस घटना के कारण कीर्ति के पिता उसे अरेस्ट करवाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर एक सीन दिख रहा होगा जिसमें धनुष के पिता लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। तो बेटे को जेल से बचाने के लिए कीर्ति के पिता हर किसी से पैर छूकर उससे माफ़ी मंगवाते हैं। बहुत ही दर्दनाक सीन है, ये इमोशनल सीन है। अगर आप देखेंगे तो एक पिता के दर्द को इसके अंदर बहुत ही बेहतर तरीके से निभाया है। किसी तरीके से धनुष के पिता धनुष को लेकर वापस घर जा रहे होते हैं। उन्होंने कीर्ति के पिता से वादा किया है कि वो कभी अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाएंगे और दिल्ली में वो नहीं रहेंगे। एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनके पिता की मौत हो जाती है। धनुष अपने पिता का अंतिम संस्कार करने जाता है। बहुत ही दर्दनाक दृश्य है। वो वापस आता है तो यहाँ पर कीर्ति की हल्दी की तैयारी चल रही है। लोगों को लगता है कि वो एसिड फेंकने वाला है, लेकिन वो गंगा जल से उसको पवित्र कहता है और बहुत ही एक अच्छा संवाद कहता है कि जा तेरी शादी हो जाए और तुझे लड़का हो जाए, तब तुझे समझ में आएगा कि बेटों के पिता को क्या तकलीफ होती है। वहाँ से वो आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि कीर्ति को अपने इस व्यवहार के कारण दुख है और वो शराब के नशे में जाती है और वो एडिक्ट बन चुकी है। ये एक कहानी का वन लाइन था। ये कहानी बीच बीच में दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि धनुष
एयरफोर्स में बहुत बड़ा पायलट हो चुका है। अपने वायलेंस नेचर के कारण उसे प्लेन नहीं उड़ाने दिया जा रहा है और उसकी काउंसलिंग के लिए कीर्ति ही वहाँ पर आई हुई है। दोनों के बीच बातचीत होती है और हम देखते हैं कि दुश्मन देश ने अटैक कर दिया है। अगर कीर्ति पेपर पे साइन करेगी तो जाएगा, नहीं करेगी तो नहीं जाए। कीर्ति साइन नहीं करना चाहती क्योंकि उसका हस्बैंड भी आईएनएस विजय की पे ड्यूटी पे तैनात है, जिसे घेर लिया गया है। हम देखते हैं कि साइन होता है और धनुष कीर्ति को हॉस्पिटल में रखता है और वो जाता है, दुश्मनों से लड़ता है, दुश्मनों के जहाज़ को निस्तनाबूद करके कीर्ति के पति की जान को भी वो बचाता है। और बचाने के बाद हम देखते हैं कि वो खुद ही अपने प्लेन को दुश्मन देश के के हवाई जहाज़ से, पानी वाले जहाज़ से टकरा देता है, जिसे हम युद्धपोत कहते हैं। टकरा देता है और ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर कीर्ति को एक लड़का पैदा होता है और ये शानदार स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, अब फिल्म के बारे में बात करें तो बहुत ही प्रैक्टिकल फिल्म है, बहुत ही प्रैक्टिकल फिल्म है। इसमें कीर्ति कहती है धनुष से कि हम लड़कियों की ज़िंदगी में राजकुमार होते हैं, उन्हें नॉर्मल लड़के समझ में नहीं आते। इस तरह से इस लव स्टोरी का दुखद अंत तो होता है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल लव स्टोरी है। आज के यंग जनरेशन में इस तरह की प्रेम कहानियाँ देखने को बहुत कम मिलेगी। तो ये था मैं तेरे इश्क में फिल्म की कहानी के ऊपर आज हम लोगों ने चर्चा की है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको इसकी समय समय पर जानकारी मिलती रहे। नमस्ते साथियों।